ओम शांति। मम्मा के संपर्क में आते ही सभी को उनकी श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, चमत्कारी बुद्धि का एहसास हो जाता था और चैतन्य में एक दैवी शक्ति का अवतार ऐसा अनुभव होता था। प्यारी मम्मा के जीवन में धैर्य, गंभीरता, शांति, सरलता और प्रसन्न मुख मुद्रा से शिक्षा देने की कला बहुत ही आकर्षक थी। मम्मा में दृढ़ता, अटल निश्चय और साहस की चैतन्य मूर्ति का रूप था। वो हमेशा निश्चिंत रहती थी। यदि बाबा ने उनको ऐसा कार्य सौंप दिया जिसका उन्हें अनुभव न हो या उन्हें बहुत कठिन प्रतीत होता है, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूँगी। उन्होंने सदा ही जी बाबा ऐसा कहकर हर जिम्मेवारी को स्वीकार किया और उसे संपन्न करके दिखाया। मधुबन में जो भी पार्टियां आती थी, उनके ठहरने तथा भोजन आदि का प्रबंध स्वयं मातेश्वरी जी किया करती थी। उनकी पालना ऐसी थी जो किसी का भी मधुबन में वापस जाने का दिल नहीं होता था। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वो कहा करती थी कि यज्ञ की कोई चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञवत्स गेहूँ साफ करके बोरी में भर चुके थे। कुछ गेहूँ इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूँ का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वो यज्ञ की एक एक चीज़ की कीमत जानती थी एवं बतलाती भी थी। वह कुशल प्रबंधक थी। यज्ञवत्सक की स्थूल के साथ सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना पर भी उनका विशेष ध्यान रहता था। मम्मा कुशल प्रशासक के रूप में छोटी उम्र में ही यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी संभालने के निमित्त बनी और सभी के दिलों को जीत लिया। मम्मा से सभी ने विभिन्न कलाएं सीखी, जैसे शिक्षा देने की कला, पालना करने की कला, मायाजीत बनाने की कला, मधुर हास्य कला, एकता के सूत्र में पिरोने की कला, रोते हुए को हंसाने की कला, ज्ञान अमृत का पान कराकर ईश्वरीय वर्षे का अधिकारी बनाने की कला, आदि आदि। माँ सरस्वती दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाली गुणदायिनी, ज्ञान वीणा वादिनी, सर्वहितकारिणी माया मर्दानी थी। मम्मा की महिमा अपरंपार है, बेजोड़ है, बेमिसाल है। वो स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की पहचान है। सर्वगुणों से अलंकृत, दिव्य शक्तियों से संपन्न, सर्व की प्यास बुझाने वाली, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, ईश्वर प्रदत्त सर्व गुणों की शाश्वत, निर्मल, स्वच्छ, शीतल, पवित्र, शांत, गंभीर सिद्धि स्वरूपा थी। एक बार मम्मा ने नलिनी दीदी से पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जवाब था खाना, पीना और मौज करना। तो मीठी माँ का मीठी प्यार भरी दृष्टि से उनको देखना, मंद मंद मुस्कुराना, और इतने में क्या हुआ कि कमरे में ट्यूबलाइट के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था। उनमें छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, कोमल सा बच्चा चोंच खोल इंतज़ार में निहार रहा था। उतने में उसकी माँ ने खिड़की से प्रवेश किया और घोंसले में स्थित उस बच्चे के खुले हुए मुख में उसका भोजन दाने के रूप में डालने लगी।
कितना भव्य दृश्य था। दुनिया के सर्व संबंधों में से सर्वोत्तम संबंध होता है माँ और बच्चे का। फिर मंजुल मधुर स्वर में मम्मा का प्यार भरा प्रश्न था, देख रही हो? हाँ जी। क्या देखा? माँ अपने बच्चे को खिला रही है। सोचो, तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क है? ईश्वर का वरदान मनुष्य जीवन को मिला है, वही बुद्धि प्रदत्त मनुष्य ने भी किया, अर्थात बड़े हुए, बाल बच्चे पैदा किए, उनकी पालना हेतु खिलाना पिलाना किया। वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। यदि मनुष्य होकर हमने भी यही किया तो हमारे और उनमें अंतर क्या रहा? मनुष्य प्राणी फिर उत्तम क्यों है? मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता क्या है? मनुष्य जीवन का महत्व क्यों है? फिर रूहानी माँ ने उनके सिर पर हाथ फिराया और कहा, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य जीवन कैसे हीरे तुल्य है। हम अपने जीवन को देवता जीवन जैसे दिव्य श्रेष्ठ आदर्शमय कैसे बना सकते हैं? मम्मा ने उन्हें बहुत समझाया और उनकी अज्ञानता की गहरी निद्रा में जो बुद्धि के नेत्र बंद थे उन्हें खोल दिया। एक बार डॉक्टर निर्मला दीदी ने मामा से पूछा, मम्मा, श्री कृष्ण भी सतोप्रधान है, क्राइस्ट भी सतोप्रधान है, उन दोनों में क्या अंतर है? तब मम्मा ने कहा, क्राइस्ट भी सतोप्रधान है, लेकिन उसके जन्म का समय था रजोप्रधान, इसलिए वो उतना सतोप्रधान नहीं था जितना श्री कृष्ण था। श्री कृष्ण है सतोप्रधान, सत्य, यानी वो सतयुग का प्रथम सतोप्रधान आत्मा है। मम्मा ने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। एक बार मुंबई में एक मंत्री जी मम्मा से मिलने आए। मंत्री जी के जाते जाते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन मम्मा अपने दिनचर्या के अनुसार सुबह 2 बजे ही उठी। तो मम्मा से पूछा गया, आप तो करीब 1 बजे सोई होंगी, फिर आप अपने समय पर इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तब मम्मा ने कहा, देखो, उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण मैं अगर रात को जग सकती हूँ तो सवेरे अमृत वेले मेरी अपॉइंटमेंट हमारे पीयू के साथ है, तो हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं? इस प्रकार मम्मा ने कभी अपना अमृत वेला मिस नहीं किया। मम्मा जब वाणी चलाती थी तो हर एक के दिल को लगती थी, इसलिए मम्मा की वाणी सुनने बहुत लोग आते थे। जब मम्मा सेवा के लिए अन्य सेवा केंद्रों पर जाती थी तो वहाँ माताएं जिनके पति व पुत्र ज्ञान में नहीं चलते थे, बंधन डालते थे, उनको वो मम्मा से मिलाने के लिए ले आते थे। मम्मा उनका बहुत प्यार से हालचाल पूछती थी और ईश्वरीय साप्ताहिक कोर्स करने के लिए कहती थी तो वो कोर्स करते थे। कोर्स करने के बाद उनका मन परिवर्तन हो जाता था। फिर वो अपनी पत्नी या माँ को बंधन में नहीं डालते थे। इस प्रकार मम्मा ने कई माताओं को बंधनों से छुड़ाया। मधुबन में मम्मा जब बाबा द्वारा मुरली सुनती थी तो ऐसा महसूस होता था जैसे कि चातक पक्षी बरसात की एक एक बूंद को मोती बनाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। मम्मा बाबा के एक एक महावाक्य को सुनने के लिए तरसा करती थी और उन्हें ग्रहण करके तुरंत ही अपने जीवन में ज्ञान का स्वरूप बन जाती थी। प्यारे बाबा को शुक्रिया। ओम शांति।